नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में इस उत्तर प्रदेश बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे बाराबंकी की, जहां ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने कुर्सी छोड़ चबूतरे पर बैठकर सुनी समस्याएं, दर्जन भर का हुआ समाधान। आप भी देखिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। सुशासन सप्ताह के अंतर्गत बाराबंकी जिले की तहसील नवाबगंज के सेमरी गांव में प्रशासन चला गांव की ओर अभियान के तहत एक विशेष सार्वजनिक शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासनिक सेवाओं को जनता के करीब लाना और उनकी शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना था। शिविर का संचालन ज्वाइंट मजिस्ट्रेट और एसडीएम सदर आर जगत साई ने किया। उन्होंने औपचारिकता छोड़ते हुए पेड़ के चबूतरे पर बैठकर ग्रामीणों से सीधा संवाद किया। इस दौरान उन्होंने 12 शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया, जबकि बाकी मामलों के लिए संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि सभी समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि शिकायतों के समाधान में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट आर जगत साई के नेतृत्व में हुए इस शिविर में बाराबंकी जिले में प्रशासनिक सेवाओं की एक नई मिसाल पेश की है। ग्रामीणों को उम्मीद है कि इस पहल के जरिए उनकी समस्याओं का स्थायी समाधान किया जाएगा। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद अरशद की रिपोर्ट। रुक करेंगे बुलंदशहर की ओर, जहां किसानों के आंदोलन के दौरान आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में आज भी कोर्ट नहीं पहुंची कंगना रनौत। क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। किसानों के आंदोलन के दौरान आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में आज भी कोर्ट नहीं पहुंची कंगना रनौत। लगातार कोर्ट की तारीख को नजरअंदाज करना पड़ सकता है कंगना रनौत को महंगा। कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 4 जनवरी 2025 की है। क्या नाम है आपका और कौन से संगठन से हैं आप, और क्या प्रेस वार्ता आपने रखी है? मैं गजेंद्र शर्मा, भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीय पत्रकार जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और आज हमारा जो प्रेस वार्ता बुलाने का ये वो है कि पिछली बार जब कंगना रनौत जी के खिलाफ हमने बात डाल रखा है तो काफ़ी पत्रकार बंधुओं का ये वो था कि भाई आप बिना प्रेस वार्ता करे ही चले जाते हैं। तो आज उसमें तारीख थी और उसमें फिर 4 तारीख लगा दी गई है। और इत्तेफाक से कोर्ट भी आज खाली थी, जो मजिस्ट्रेट महोदय हैं वो भी छुट्टी पे हैं, तो उसमें तारीख ही लगनी थी। तो हमने उसमें शॉर्ट डेट ली है 4 तारीख 4 जनवरी। क्या उनकी तरफ से कोई अधिवक्ता या कोई आया? अधिवक्ता कोई आए थे, उन्होंने जो है उसकी वाद की नकल मांगी थी, लेकिन उन्होंने कोई अभी तक वकालतनामा नहीं लगाया। जब वकालतनामा लग जाएगा तब हम मान लेंगे कि उनका कोई अधिवक्ता आ गया। दूसरा मामला बता रहे थे? दूसरा ये मामला बता रहा था मैं, कृषि उपकरण घोटाले को लेकर, जिसमें पिछले महीने हम लोगों ने 15 तारीख को यहीं आप ही के समक्ष बैठ के प्रेस वार्ता की थी। और उसमें 13 तारीख को कृषि उपकरण घोटाले में, जिसमें मेन था बेलर, उसमें एफआईआर हुई थी। जो फर्में थी जिन्होंने भ्रष्टाचार किया था वो और उनके जो कई अधिकारी थे उसमें सम्मिलित, उन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करी गई थी। उस संबंध में मैं आज फिर आपको एक बता रहा हूँ कि अब इन्होंने एक नई चाल चली है कि जिन किसानों पे बेलर थे ही नहीं, जिलाधिकारी महोदय की जांच में उन्होंने जो हर तहसील के उपजिलाधिकारी महोदय और जो एडीएम स्तर के अधिकारी थे और एक एडीएम भी थे मिश्रा जी, उस कमेटी के द्वारा वो जांच कराई गई थी। और जांच में ये बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। बात करेंगे हरदोई की, जहां बैजानीपुरवा में युवक की आत्महत्या मामले में कांग्रेस ने पुलिस पर गंभीर सवाल उठाए हैं और एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। आप भी देखिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। प्रेस वार्ता कर कांग्रेस जिला अध्यक्ष आशीष सिंह ने हरदोई पुलिस पर सवाल उठाए। शहर कोतवाली क्षेत्र के फरदापुर चौकी के पास स्थित बैजानीपुरवा में युवक की आत्महत्या मामले में कांग्रेस ने पुलिस पर गंभीर सवाल उठाए हैं और एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। सुने प्रेस वार्ता में क्या कुछ कहा कांग्रेस के निवर्तमान जिला अध्यक्ष ने। आज हम लोगों ने पत्रकार वार्ता रखी है कि एक मामला आप सबके संज्ञान में भी, हमारे संज्ञान में भी है। शहर कोतवाली के अंतर्गत एक गांव आता है फरदापुर चौकी के पास बैजानीपुरवा में एक निर्दोष दलित युवक की पुलिस की बेरहमी से पिटाई हत्या हुई। इतना ही नहीं, उनको
पुलिस घर से बकरी चोरी का मामला है, घर से लाई, फिर निजी पुलिस चौकी जो राजन पंडित घर से संचालित वहां ले गई, वहां बेरहमी से पीटा, पीटने के बाद उसको जब गांव के लोगों ने कहा कि निर्दोष है, उसको निर्दोष होकर छोड़ दिया। फिर पीड़ित का पिता अपनी फरियाद लेकर जब शहर पुलिस अधीक्षक महोदय से मिलने गया तो वहां शहर कोतवाली के इंचार्ज सब मौजूद थे, उसको मिलने नहीं दिया गया एसपी ऑफिस में। जनता दरबार लगता किस लिए? न्याय मांगने वहां तक गए, वापस खाली हाथ लौट आए। जबरिया इनके जो बेटा है उसके शव का रात में अंतिम संस्कार ये लोग करा देना चाहते थे। फिर जब जैसे तैसे उन्होंने दिन में जो भी किया अपना। हमारी ये मांग है कांग्रेस पार्टी की, जो दोषी पुलिसकर्मी है इसमें बेरहमी से मारपीट में, जिससे क्षुब्ध होकर आहत होकर जिनकी मारपीट से उसने खुद पूछेगी, उन पर एफआईआर हो। जो निजी पुलिस चौकी जहां संचालित हो रही उन पर एफआईआर हो। और जो सुभाष असली बकरी चोरी का दोषी है उसको संलिप्त किया जाए, उसको छुड़वाने में जिनकी भूमिका है वो प्रधान हो और भी लोग हों, उस एक दोषी को पुलिस अधीक्षक छुड़वाने में जो दोषी हैं उन पर भी एक मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ये इसका विरोध कर रही है। लगातार ये तीसरा प्रकरण है। बिलग्राम में भी हुआ, पुलिस की पिटाई से मौत हुई, अभी हरदोई में हुआ ही है और थाने चौकियों में होता रहता है। जो पुलिस अधीक्षक इतना सक्रिय है, जिसके उत्तर प्रदेश में डंका बजता है सक्रियता में, आज उसके दरवाजे से फरियादी को शहर कोतवाली के इंचार्जों ने वापस लौटा दिया। आज वो फरियाद से नहीं सुन रहा, वो तो ताश की गड्डी करके चौकी इंचार्जों को फेंट देते थे। और उनके अभिसूचना विभाग की बहुत बड़ी नाकामी है ये कि पीड़ित की जो असली जो पीड़ित उसकी फरियाद को वहां तक नहीं पहुंचा रहे। और अभिसूचना वाले तो 3 बार तबादला हो चुका है, इसके मतलब कर्तव्यों में लापरवाही बरत रहे हैं और 3 बार तबादला होने के बाद भी नहीं सुधर रहे वो। पुलिस अधीक्षक महोदय को सब संज्ञान लेना चाहिए। कांग्रेस पार्टी नेता विधानमंडल हमारे अर्जुन मिश्रा मोना जी को हम इसमें पत्र लिखेंगे। हमारे अनुसूचित जाति विभाग के जो प्रदेश चेयरमैन है तनुज पुनिया जी सांसद हैं, अनुसूचित जाति विभाग के हमारे साथी इस पर पत्र लिखे, उसमें न्यायिक जांच की मांग करेंगे और प्रतिनिधिमंडल भी हम लोग यहाँ बुलाने का काम करेंगे जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा और दोषी पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज नहीं होगी, कार्रवाई नहीं होगी। हमारी मांग है पुलिस अधीक्षक महोदय से कि आप संज्ञान लीजिए। आप एक जागरूक और आपकी अच्छी छवि बनी है, क्यों इन जो है दोषी पुलिसकर्मियों के चक्कर में अपने साथ को बट्टा लगा रही दागियों को हटाइए और अच्छे लोगों से काम लीजिए, उनको न्याय दीजिए। हरदोई से सी न्यूज़ संवाददाता नेहा की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।